उस समय की जो कांग्रेस की सरकार की उसकी जो गलतियां थीं, उन गलतियों को ये फिल्म कहीं ना कहीं उजागर कर रही है। जैसे कश्मीर फाइल गई तो कश्मीर फाइल देखने के बाद लोगों को पता चला कि कश्मीर में क्या हुआ। ऐसे ही लोगों को पता चले कि पंजाब में उस समय उस दौर में क्या क्या हुआ था। इसको हटाना नहीं चाहिए था, इस मूवी को कंटिन्यू करना चाहिए था। मेन मोटिव इससे अगर आप इसको पॉजिटिव में ले लें तो फिल्म लोगों को इंस्पायर करेगी। देखिए जी, जसवंत सिंह खालरा जी ने कोई गन तो उठाई नहीं थी। जसवंत सिंह खालरा जी ने उस समय आम लोगों के अधिकारों की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की है और अपने प्राण दिए हैं। हाल ही में दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की एक मूवी सामने आई जिसका नाम था सतलुज। पहले तो इस मूवी को थिएट्रिकल रिलीज करने की सोची जा रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर सीबीएफ ने 127 कट्स लगाए और ओटीटी पे डालने की अनुमति दी। लेकिन ओटीटी पे भी आने के बाद मात्र 48 घंटों के अंदर अंदर इस मूवी को हटा दिया गया। और जब मूवी को हटाया गया तो दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मुझे पहले से पता था ऐसा होने वाला है। अब इस मूवी में आखिर ऐसा क्या था कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसको हटा दिया गया। इसी बात पर और चर्चा करने के लिए राजेंद्र सिंह विरासत जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे शो पे। सबके आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, प्रणाम और आदाब। जी सर, सबसे पहले तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि सतलुज पिक्चर के अंदर, सतलुज मूवी की इस कहानी के अंदर ऐसा क्या छुपा है कि उसको 48 घंटे के अंदर हटा दिया गया? ये तो देखिए सेंसर बोर्ड को वो देखेगा कि उन्होंने क्या क्यों हटाया। लेकिन जहाँ तक मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ ज़रूर कि एक जो ये मूवी है, ये मूवी उस पीरियड को, उस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है जब स्टेट के पास पावर आती है और स्टेट किसी मोमेंट को कुचलने के लिए जाती है। तो उस समय जो है उस मोमेंट को कुचलने के लिए जो निर्दोष आदमियों के ऊपर तशद्दुद होता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर ये फिल्म जो है वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करती है ह्यूमन राइट्स का। तो मेरा ख्याल है कि इस मूवी को जो है इसको हटाना नहीं चाहिए था, इस मूवी को कंटिन्यू करना चाहिए था, जिससे कि सिख समाज को एक, जो कि अगर आप देखेंगे भारतीय समाज में एक तरफा पहलू रहा है, उस पीरियड को, उस काले दौर को दिखाया गया, एक तरफा दिखाया गया कि जी पंजाब में ये खाड़कूवाद था जी और ये था जी और वो था। तो कहीं ना कहीं ये उस नैरेटिव को फिल्म बिल्ड कर रही है कि उस समय स्टेट ने भी तशद्दुद किया। उस समय की जो कांग्रेस की सरकार की उसकी जो गलतियां थीं, उन गलतियों को ये फिल्म कहीं ना कहीं उजागर कर रही है। तो इसको मैं तो कहता हूँ कि इस फिल्म को आम दर्शकों को देखने देना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है, समाज में उससे कुछ भी नेगेटिव नहीं जाता। जैसे कश्मीर फाइल गई तो कश्मीर फाइल देखने के बाद लोगों को पता चला कि कश्मीर में क्या हुआ और उसके बाद केरल जो है, केरल के ऊपर फिल्म आई तो लोगों को पता चला। ऐसे ही लोगों को पता चले कि पंजाब में उस समय उस दौर में क्या क्या हुआ था। इस चीज़ को ये डिपिक्ट जो है फिल्म कर रही है। किया जा रहा है जी। वैसे भी ये कुछ हद तक जसवंत सिंह खालड़ा जी की बायोपिक भी मानी जा सकती है। जसवंत सिंह खालड़ा जी ने जो जो कदम उठाए उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। सर, अब ये मैं जानना चाहूँगा, कई लोग तो शायद जानते भी नहीं हैं कि जसवंत सिंह खालड़ा जी है कौन, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए और उन्होंने क्या किया जिसके ऊपर, जिससे प्रेरित होकर ये मूवी बनी और उसके बाद अब सरकार भी शायद डर रही है कि ये बात सामने ना आए। देखिए जी, जसवंत सिंह खालड़ा जी ने कोई गन तो उठाई नहीं थी। हाँ, जसवंत सिंह खालड़ा जी के दादाजी जो हैं वो गदरी बाबू में रहे हैं, सरदार हरनाम सिंह जी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए अपने प्राण दिए हैं साहब। तो जसवंत सिंह खालड़ा जी उस परिवार से हैं। आप देखिए, जसवंत सिंह खालड़ा जी वो रहे हैं जिनका जो कि पेशे से एक कोऑपरेटिव बैंक को चला रहे थे, उसमें काम कर रहे थे और वो उनका कोई ये काम नहीं था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। वो तो उन्होंने तो देखा जब समाज में तशद्दुद ज़्यादा हो रहा है तो उसको लेके उन्होंने काम किया और लोगों की, आम लोगों के हक में निकल के आए। तो ऐसे आदमी की बात तो जो है बात निकल के आई है, तो उनको आज हम देख रहे हैं
उनको पता नहीं कुछ ऐसा नेगेटिव उनके खिलाफ सृजा जा रहा है, नेगेटिव नैरेटिव। ऐसा कुछ नहीं है। जसवंत सिंह खालरा जी ने उस समय आम लोगों के अधिकारों की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की है और अपने प्राण दिए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जसवंत सिंह खालरा जी का जीवन एक बहुत ही, वो पंजाब में सम्मान के साथ देखे जाते हैं और सब फिरके उनको पंजाब में बड़े सम्मान के साथ पहचाने जाते हैं। सर, जब 80s का 90s का वो पंजाब के लिए वो दर्दनाक दौर चल रहा था, लेकिन ये जो मुद्दा जसवंत सिंह खालरा जी ने उठाया था, उन्होंने पता लगाया था कि ये कई हजार लोग गायब हो गए हैं, इनको गलत तरीके से चुपचाप क्रिमेट कर दिया गया है। तो ये सारा जब माहौल चल रहा था, तब पंजाब के लोगों के अंदर कितना डर था, और खालड़ा जी ने जब उसको एक्सपोज किया तो उसके बाद पंजाब का क्या माहौल रहा? डर की बात बताता हूँ मैं आपको। अगर उस समय के दौर की बात करें तो 93 में मेरी शादी हुई। जी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 93 में मेरी शादी हुई तो हमारे यहाँ एक रवायत है कि अमावस्या में हम लोग हमारे यहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। पंजाब में आप देखिए, कभी भी जो अमावस्या होती है तो हरमंदिर साहब में और तरन तारण साहिब में लोग गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। तो मेरी शादी हुई, चांस की बात है, मैं अमावस्या के दिन वहाँ मत्था टेकने गया अमृतसर। तो मेरे को अमावस्या थी तो जाहिर है, क्योंकि तरन तारण साहब में बहुत बड़ी अमावस्या लगती है और मेरी मिसेस के मौसी जी वहाँ रहते थे तरन तारण साहब में। तो वो जो है, मैं वहाँ माथा टेकने गया तरन तारण साहब। तो जाहिर है उनके घर, क्योंकि मौसी जी बुज़ुर्ग थे, वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे, वो शादी में आए नहीं थे। तो मेरी मिसेस ने बोला कि मैंने मिलना है, तो मैं मौसी जी से मिलने गया। जी। तो वहाँ जाकर मेरी आँख लग गई थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे तो थकावट होगी। तो 4 बजे मेरी मिसेस ने सडन उठाया मेरे को और बोला कि मौसी जी कह रही हैं। मौसी जी ने उठाया और उन्होंने मेरे को बोला, बेटे कि अगर आपने यहाँ रहना है तो आप जी सदके आज यहाँ रहिए, अगर आपने जाना है तो मैं 5 बजे के बाद आपको जाने नहीं दूँगी। तो आप ये देखिए कि मैंने उनसे बोला, मौसी जी कि कोई बात नहीं, पुलिस का बड़ा पहरा लगा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बोले, बेटे पुलिस से भी हमें डर है। तो आप ये देखिए 93 की बात है, जब आम आदमी, मैं एक आम साधारण आदमी हूँ, मैं वहाँ गया हूँ जो दिल्ली में जमा पला है, और अब मैं वहाँ गया हूँ। अगर वहाँ पर एक आदमी के परिवारों में दहशत है, जिनके माताजी जो इतने बुजुर्ग हैं, जिनके घर में कोई बच्चा नहीं है, तो उनके दिमाग में इतनी दहशत है, तो आम आदमी के मन में, मतलब, और उस समय पंजाब में कितनी दहशत सरकारी डिपार्टमेंट से भी रही होगी, तभी तो ये बातें ऐसी, मतलब, निकल के आती थी। तो जिससे ये इस बात को जो देखिए निकल के आई है ये बातें, तो कहीं न कहीं अब भारतीय समाज को भी पता चलना चाहिए कि उस समय बात एक तरफ़ा नहीं थी। मतलब सरकार को जब सरकारी तंत्र को जब खुले हाथ मिले, तो उन्होंने भी उस समय जो है लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया। सर, अब इससे ना फिल्म देखने से पहले भी दो पहलू निकल के आते हैं कि ये जो कई हजार लाशों का सवाल है, इसमें पूरे तरीके से पुलिस की गलती थी या इसमें सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट थी। और ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जो ऑफिशियल तौर पे आंकड़ा सामने आया था, पहले वो 1-2 हजार का था। फिर उसके बाद जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये मूवी बनी है, तो माना जा रहा है कि आंकड़ा इससे 10-20 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इससे एक सवाल भी पैदा होता है, पंजाब के लोग अगर वहाँ थे, 20-25 हज़ार लोग अगर गायब होंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों को पता तो लगा होगा। अब आप वहाँ रहे हैं, आपस में आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि वो 1000-2 हज़ार से आंकड़ा कहीं ज़्यादा बड़ा था कि ज़बरदस्ती उनकी जान ले ली गई थी और फिर चुपचाप से क्रिमेट कर दिया गया था ताकि दुनिया में हुआ ना बने? देखिए, जो हमारे यहाँ की त्रासदी ये रही है, खासकर माझा जो क्षेत्र है उसमें त्रासदी ये रही है, सबसे पहले उसको 47 की मार झेलनी पड़ी। लोगों के बिजनेस जो है 47 में पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन जो है लाइन पे, हम उसी लाइन पे बैठे, 65 की जंग देखी, 71 की जंग देखी हम लोगों ने। उस समय बहुत सारा जो है ऐसा पीरियड भी देखा, जंगें भी देखी, माहौल भी देखे, बिजनेस भी ठप होते हुए देखे।
तो ऐसे समय में वहाँ पर जो है पंजाब के लोगों में कहीं न कहीं आप देखिए फिर भी उनका हौसले देखिए, उनके जज़्बात देखिए, मैं तो ये कहूँगा उनके जज़्बे देखिए कि उन्होंने भी कभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है सोसाइटी से। सोसाइटी में वहाँ वहाँ आज भी हिंदू सिख परिवार बड़े वहाँ से रहते हैं, कई उदासियों के डेरे भी हैं, सब कुछ हैं। आप देखिए कोई भी वहाँ पर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा कि देखिए थोड़ा-सा तो रहता ही रहता है, और कई चीज़ें जहाँ कोई मूवमेंट चलती हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है जो मूवमेंट्स वाले होते हैं वो तो मिस्टेक करते ही करते हैं, उनकी तरफ से भी तशद्दुद होता है। लेकिन सरकारी तशद्दुद, क्योंकि आज तक जो भारतीय समाज में एक चीज़ निकल के ज़्यादा आती रही है कि उस समय जो तशद्दुद हुआ, और वाक़ई किसी को नाजायज़ मारना गलत है, उसकी ना कोई भी धर्म नहीं इजाज़त देता था, और सिख धर्म तो ख़ासकर उसमें बराबरी का दर्जा देखा जाता है। वहाँ तो किसी भी को भी इंसानियत के दर्जे को सबसे ऊपर रखा जाता है, और नाजायज़ मारना तो इवन कि जंग में तो हमें ये भी मतलब बड़े हमारे बुजुर्गों ने एक नैरेटिव सेट किए कि देखिए अगर किसी जंगी ज़ख्मी है तो उसको भी, दुश्मन को भी पानी पिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये रिवायत रही है। अगर रेड क्रॉस 1865 में आज मानी जाती है, उससे करीब पौने 200 साल पहले भाई कन्हैया जी ने हमारे यहाँ एक नैरेटिव रखा। हम तो जंग में भी भाई साहब लोगों को अपने दुश्मन को भी खाना और खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। तो हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी की बात को बहुत ही पहल दी जाती है। तो आप ये देखिए फिर भी अगर इतना कुछ हुआ है जो फ़िल्म में दिखाया है, तो उसके बाद भी देखिए कि पंजाब के लोग फिर भी आज खड़े हैं और डट के खड़े हैं, और भारतीय समाज के साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं। सर यहीं यहीं जो दूसरा पहलू आता है, जो डट के खड़े हैं, पंजाब के लोग डट के खड़े हैं, बिल्कुल साथ हैं, इस पिक्चर को समर्थन भी देना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आती है निकल के, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए इस फिल्म से एक पर्टिकुलर फैक्शन भड़क जाए और देश के अंदर बंटवारे जैसी बातें ना शुरू हो जाए। लेकिन वहीं आपने बात उठाई थी कि कश्मीर फाइल्स भी आई, बंगाल फाइल्स भी आई। जब हम अलग अलग शहरों की सच्चाई को दिखा रहे हैं तो फिर पंजाब की सच्चाई को भी क्यों छुपाना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं ऐसा पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा तीखा सवाल है कि क्या इस फिल्म के आने से लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी, या कहीं इससे उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, लोग अलग अलग फैक्शंस में तो नहीं बढ़ जाएंगे, गुस्से में तो नहीं आ जाएंगे, एक जो प्रॉब्लम सबके दिमाग में रहती है वो तो नहीं उभर के बाहर आ जाएगी। सब देखिए, अगर आप देखिए कि अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो 30 साल बाद आज फिल्म के माध्यम से आप देखिए, जो फिल्म बनाने वाले हैं हनी तरेन जी, वो पंजाबी परिवार से हैं, और कहाँ पैदा हुए हैं वो सागर में, एमपी में, एमपी में पैदा हुए हैं। उनको पंजाबी कल्चर, पंजाबी सभ्याचार का मालूम है हनी तरेन जी को, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो और वो देखिए वो भी सिख कम्युनिटी से नहीं है, वो पंजाबी हिंदू परिवार से हैं, और जो कि उस समय सरकारों ने नैरेटिव बनाया हिंदू सिख का। लेकिन आप देखिए आज तक पंजाब में कभी दंगा नहीं हुआ। आज तक पंजाब में अगर 47 के पीरियड को देख लें, उससे पहले और कभी भी पंजाब में कभी दंगा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी में, समाज में लोगों के साथ लोग हमदर्दी रखते हैं। तो अगर कोई भी होगा, किसी के ऊपर भी तशद्दुद होगा, चाहे कोई हिंदू पे होगा या किसी सिख पे होगा या किसी मुस्लिम पे होगा या किसी क्रिश्चियन पे होगा, तो लोग हमदर्दी रखते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत ये परंपरा है। और रही सिखों की तरफ से, तो वो तो नहीं है, आपको कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा कि इसमें, मेरा ख्याल है कि कई बार सच्चाई दिखाने से समाज में लोगों को अवेयरनेस आती है, और जो अवेयरनेस है वो माहौल को शांत करती है और एग्जॉस्ट होता है। तो मेरा ख्याल कि ये उससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि माहौल भड़केगा, और आज तक ना कभी पंजाब में ऐसा कोई माहौल भड़का है और ना ही आगे भड़केगा। नहीं भटकेगा। अब सर आपने बता दिया बड़ी खूबसूरती से कि क्यों हर किसी को ये फिल्म देखना ज़रूरी है,
लेकिन अब निर्देशकों के लिए और बाकी सारे जो फैंस हैं जो इस फिल्म की वेट कर रहे हैं, जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, ये भी अब स्पेकुलेशन आ गई है कि शायद इस फिल्म को वापस ओटीटी पे लाया जाएगा। तो दर्शकों के लिए आपका कोई विशेष मैसेज कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, बच्चों को क्यों दिखानी चाहिए, इतिहास के बारे में क्यों पता होना चाहिए, उस पर अगर थोड़ी टिप्पणी। देखिए, सेंसर होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले एक बात कहूँगा, सेंसरशिप होनी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ह्यूमन समाज में अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, उनको थोड़ा-सा पर्दे में रख के चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सेंसरशिप हो लेकिन हेल्दी सेंसरशिप हो। लेकिन समाज में अगर आपको सच्चाई को, अब देखिए, जब आप 95 की बात कर रहे हैं, मीडिया इतना अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी। आज की डेट में तो आप देखिए, कुछ भी होता है, नेगेटिव होता है तो एकदम निकल के आ जाता है। तो इस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और समाज में वो जो चीज़ें हैं वो सच्चाइयों को आम लोगों को निकल के नहीं आ पा रहे थे। और कहीं न कहीं सिख समाज को इससे बड़ी एक ये रिलीफ मिलता नज़र आता है, जो मेरा मानना है, जो हमारा जैन जी है, उसको भी पता चलता है कि जो है गलत क्या है और सही क्या है। ठीक है ना जी? गलत कुछ भी काम करना, उसको गलत को करना तो वो गलत है, और जो सही काम है और अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जो समाज में बच्चों को इस फिल्म से जो एक सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि कोई भी अगर समाज में तशद्दुद करता है, चाहे सरकारें करें या कोई और गुंडागर्दी करे, तो उसके खिलाफ आपको खड़े होने की ये फिल्म शिक्षा देती है। मेन मोटिव इससे, अगर आप इसको पॉजिटिव में ले लें तो फिल्म लोगों को इंस्पायर करेगी और जो है समाज में जो है एक यज्ञति सहनशीलता उसको आगे प्रमोट करेगी। ऐसा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हाँ, सेंसरशिप जो होती है, जो एक ह्यूमन सेंसरशिप है, मैं उसको मानता हूँ कि ह्यूमैनिटी के लिए जो ज़रूरी होता है उसको आप थोड़ा-सा ब्लर करके या कट करके अगर कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रुथ निकल के आना चाहिए, ट्रुथ रिवील होना चाहिए। ट्रूथ रिवील होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगा कि फिल्म में खालरा जी का जो किरदार है वो दिलजीत दोसांझ ने निभाया है, तो क्या आपको लगता है कि दिलजीत दोसांझ वाज द परफेक्ट चॉइस? पूरे देश में ग्लोबल सुपरस्टार खालरा जी का जो ऑरा है उसको उनके अलावा कोई कैरी कर सकता था? देखिए, खालरा जी का मैं अगर किरदार की बात करें तो खालरा जी एक आप ये देखिए, अकाउंट्स का आदमी हो या बैंकिंग का आदमी हो, वो निकल के आ गए और वो देखिए कि जिधर में सोर्सेज ना हो वो निकाल के इतनी चीज़ें निकाल के ले आएँ। तो ऐसे शख्स का तो किरदार करना तो एक्ट करना तो देखिए, कि मैं नहीं कहता है एक्ट को एक एक्ट की इम्पोर्टेंस इतनी रहती है, लेकिन दलजीत दोसांझ जो है एक अच्छा आर्टिस्ट है और ऐसा कुछ नहीं है। वो उसमें एक थोड़ा सा जज्बा भी है। जेंजी जो ये जनरेशन है उनका वो एक रोल मॉडल है, तो उससे ये जो जीत जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो रेस्ट इंडिया है, पंजाबी समाज तो चलो कुछ ना कुछ खालरा जी के बारे में, कुछ खालरा साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन जो रेस्ट इंडिया है उसको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो वो दलजीत एक पॉपुलर फेस है, तो उससे ज़रा वो एक चीज़ बाहर और जल्दी निकल के आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दलजीत अपनी जगह एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट और एक एक्टिविस्ट जो है, एक्टिविस्ट बड़ा महान होता है वो तो उसको काम करना ये आसान नहीं है। तो बड़ा मुश्किल कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है उनका, जो उनका रिस्पेक्ट। आप ये देखिए कि वो एक दोनों ही अपनी जगह रिस्पेक्टेबल हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें काफ़ी कुछ बताया खालरा साहब के बारे में और कैसे
उनके एक्टिविज्म ने पंजाब को बदला और आज उस कहानी के बारे में जानना जेन ज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, युवा के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने बताया खालरा साहब के बारे में पंजाब में तो लोग जानते हैं, लेकिन पूरे भारत को उस कहानी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये फिल्म वापस OTT प्लेटफॉर्म्स पे आती है कि नहीं, कब आती है और इसका असर कितना बड़ा रहता है। लेकिन दर्शकों, 1980 और 90 के दशक में पंजाब में जो हुआ था उसने सबकी रोंगटे खड़े कर दिए थे और उस कहानी को बेनकाब करती हुई ये मूवी वाकई में है तो कमाल की। लेकिन ऐसा क्या था इस मूवी में जो सरकारें डर गई और इसको हटा दिया गया, ये कुछ समय में हमें पता चल जाएगा जब ये मूवी बाकी सारे लोग देखेंगे। दिलजीत दोसांझ ने भी गुहार लगाई है कि आप जिस किसी भी तरीके से देख सकते हैं इस मूवी को देखिए। किसी गुरुद्वारे की वीडियो भी सामने आई जहां पर इस वीडियो को दिखाया गया बड़े पर्दे पे लगा के, प्रोजेक्टर पे लगा के, बस आम लोगों को दिखाई गई ये मूवी। और दिलजीत दोसांझ का मैसेज भी यही है कि उस मूवी से वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहते, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उनको इतनी परवाह नहीं है जितनी उस मैसेज की है और जितना वो चाहते हैं कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप इसी तरह वन इंडिया के साथ बने रहिए। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.